दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए आज जो है एमसीक्यू सीरीज में कमांड प्रॉम्प्ट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो लेके हाजिर हो चुका हूं। आप सभी ने विंडोज के अंतर्गत जो है कमांड प्रॉम्प्ट विंडो के अंतर्गत जो है कमांड के बेस में कई बार जो है कार्य किया होगा, जिसमें कमांड के बेस पर आप जो है टास्क एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आज हम उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं तो वो यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और हमेशा की तरह आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चंस का जो है 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, विच इज कमांड प्रॉम्प्ट। इनमें से जो है आपके कौन कमांड प्रॉम्प्ट है? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस या फिर वेब ब्राउजर। तो अपना आंसर जो है सभी कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो सेकंड के समय अंतराल के अंतर्गत जो है आपको जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो सिंपल क्वेश्चन था कि कमांड प्रॉम्प्ट जो है इनमें से क्या है? तो एक प्रकार का कमांड लाइन इंटरफेस है जिस पर आप कमांड के बेस पर कुछ टास्क एग्जीक्यूट करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी इन कमांड प्रॉम्प्ट। किसी डायरेक्टरी के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत? DIR, CD, MD या फिर RD। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ADIR यानी डायरेक्टरी कमांड का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है, विच कमांड इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी इन कमांड प्रॉम्प्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत आपको एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है, यानी डायरेक्टरी को चेंज करना है, तो आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? DIR, CD, MD या फिर आपका RD। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। जिन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि अगर आप डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो इसका उत्तर होगा आपके बी, चेंज डायरेक्टरी यानी CD का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है चौथा आपके सामने, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत अगर आप न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया, अगर आप न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, यानी आप एम कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत जाके जो है MD लिखिए, उसके आगे अगर कोई भी जो है नाम लिखेंगे तो जिस डायरेक्टरी के अंदर आप हैं उस डायरेक्टरी में आपका उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, यानी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा MD यानी मेक डायरेक्टरी कमांड का प्रयोग करते हुए कमांड प्रॉम्प्ट में आप जो है एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी इन कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आप देखो बनाने के लिए तो आपको पता चल गया MD का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो देखिए पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। इसके लिए आप यूज करेंगे RD यानी रिमूव डायरेक्टरी कमांड का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, विच कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन इन कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आप स्क्रीन क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है उससे पहले सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की कई सारी जो है मैं MCQ सीरीज आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, कंप्यूटर के जो भी डीप कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ताकि आपके एग्जाम के अंतर्गत जो है आपको इन प्रकार के प्रश्न को जो है आपको अगर प्रश्न आ जाए तो आंसर आप इजिली दे पाए। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत जो भी स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो भी कंटेंट है, अगर आप उस स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप CLS कमांड का प्रयोग करेंगे। किस कमांड का प्रयोग करेंगे? CLS कमांड का प्रयोग करेंगे। चलिए सातवां प्रश्न आपके सामने, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द IP एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इन कमांड प्रॉम्प्ट। अगर कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हुए आप उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का IP एड्रेस देखना चाहते हैं तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? पिंग, IP कॉन्फिग, नेट स्टेट या फिर ट्रेसर्ट।
तो अगेन इजी प्रश्न था इस बार भी आपके लिए। यहाँ पर अगर आप आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं उस कंप्यूटर का, तो उसके लिए जो है आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत जो है आईपी कॉन्फ़िग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। चलिए 8वां प्रश्न आपके सामने है, विच कमांड इज यूज टू शट डाउन द कंप्यूटर इन कमांड प्रॉम्प्ट। अगर कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इनमें से किस कमांड का प्रयोग करेंगे? शट डाउन, पावर ऑफ, हॉल्ट या स्टॉप। सभी भाई आंसर जो है देते रहे इस प्रत्येक जो प्रश्न आ रहा है आपके लिए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। अगर कंप्यूटर को शट डाउन करना है कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर शट डाउन जो कमांड है इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक हॉल्ट कमांड है, ये बहुत ही शानदार कमांड होती है, ध्यान रखिएगा। इसकी मदद से आप किसी भी कंप्यूटर को फोर्सफुली जो है आप शट डाउन कर सकते हैं, भले ही उसके लिए कितनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लाइंट नोड पर जो है जो भी सेशन चल रहे हैं वो सारे के सारे जो है अब्रप्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसका काम भले आधा अधूरा ही हो, बीच में वो होल्ड की मदद से आप जो है डायरेक्टली उसको फोर्सफुली आप जो है उसको शट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन के ऊपर 9वां प्रश्न है, विच कमांड इज यूज टू कॉपी अ फाइल इन कमांड प्रॉम्प्ट। अगर कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से आप कोई भी कमांड को कॉपी करना कोई भी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? कॉपी, मूव, रीनेम या फिर डिलीट। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, प्रश्न संख्या 9 का जिन्होंने उत्तर दिया है इसके अंदर आपका उत्तर होगा कॉपी कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत रहकर। 10वां प्रश्न है, विच कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल द रनिंग प्रोसेस इन कमांड प्रॉम्प्ट। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा, आईपी कॉन्फिग और इस दोनों को। किस कमांड की मदद से आप जितने भी रनिंग प्रोसेस है उनकी लिस्ट देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत? टास्क लिस्ट, पीएस टॉप या फिर प्रोसेस लिस्ट। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, अगर आप जो भी प्रोसेस रनिंग में है उनको अगर आप लिस्ट के आधार पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप टास्क लिस्ट कमांड का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक ट्री कमांड भी होता है जिसके अंतर्गत आपको जो भी डायरेक्टरी है और उसके अंतर्गत जो भी सब डायरेक्टरीज बनी हुई है और उनके अंदर जो भी कंटेंट है वो सब कुछ आपको दिखा दिया जाता है। आप चाहें तो विंडोज आर करके सीएमडी को ओपन करें, वहां पर जाके आप जो है जो आप TREE करेंगे तो जिस डायरेक्टरी के अंदर है तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज बनी है और जितना कंटेंट है वो आपको इस प्रकार से शो होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को एज जो है आप हैकिंग स्क्रीन के तौर पर भी यूज करना चाहें तो भी आपने कई बार देखा होगा कि आप कलर कमांड का यूज कर सकते हैं। आप अपने कलर कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, वहां पर लिखें कलर और वहां पर कलर का कोड देवे ए, तो आप देखेंगे कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट का जो प्रॉम्प्ट विंडो है वो कुछ ग्रीन स्क्रीन के अंतर्गत जो है आपको ग्रीन कलर के टेक्स्ट के साथ शो होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको काम करने में और ज़्यादा मजा आएगा। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो है कमांड प्रॉम्प्ट से संबंधित हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं और आप भी जैसे सजेस्ट कर सकते हैं आपको नेक्स्ट जो MCQ सीरीज है वो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत जल्द आपके लिए डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो है क्लासेस शुरू की जाने वाली हैं। तो मिलते हैं हम एक और नई MCQ सीरीज के साथ। धन्यवाद।